अफसोसनाक वाक़े में अब तक 135 अफराद की जान जा चुकी है। 4000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। लबनान के हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के जिस गोदाम में धमाका हुआ वहाँ तकरीबन 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे गैर महफूज तरीके से ज़ख़ीरा किया गया था। लबनान की हुकूमत ने वाक़े के ज़िम्मेदारों को अंजाम तक पहुँचाने का ऐलान किया है और बंदरगाह के हुकाम को घरों में नज़रबंद कर दिया गया है। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में कहा है कि जो भी वाक़े का ज़िम्मेदार हुआ उसे इसकी कीमत अदा करना होगी। इस खतरनाक गोदाम के हक़ाइक़ जो 2014 से मौजूद है सामने लाए जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक इब्तिदाई तहकीक में ये बात सामने आई है कि बेरूत धमाका मुजरिमाना गफलत की वजह से हुआ, जो बंदरगाह पर 6 साल से ज़ख़ीरा की गई अमोनियम नाइट्रेट के हवाले से बढ़ती गई। बंदरगाह पर मौजूद गोदाम नंबर 9 में पहले आग लगी, जो फैलते हुए गोदाम नंबर 12 तक पहुंच गई, जहां एमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा मौजूद था। लेबनान के डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम्स का कहना है कि कस्टम्स ने अदलिया को 6 दस्तावेज़ात भेजकर खबरदार किया था कि बंदरगाह पर मौजूद अमोनियम नाइट्रेट खतरनाक है, जिसे एक्सपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रॉयटर्स के मुताबिक बंदरगाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम का कहना है कि 6 माह पहले एक मुआयना टीम ने खबरदार किया था कि अगर इस ज़ख़ीरे को यहाँ से मुंतकिल ना किया गया तो ये पूरे बेरूत को तबाह कर देगा। इस वक्त तबाही का एक नक्शा बेरूत में ज़रूर नज़र आ रहा है। पूरी की पूरी बंदरगाह तबाह हो गई है, जहां 80% दरामदाद होती हैं। हमारे साथ उमर वड़ाई साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ साउथ एशिया एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं, जो वहीं मौजूद थे, जिनका भी वहां पर अपार्टमेंट तबाह हो गया और बहुत बुरी सूरत हाल का उन्हें खुद भी सामना करना पड़ा। उमर वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशकिस्मती है कि आप महफूज रहे। इस वक्त बेरूत में क्या सूरत हाल है? इतना खौफनाक ये वाक़या हुआ, आपने अपनी आंखों से देखा भी, आपका अपना अपार्टमेंट भी तबाह हुआ, बताइएगा हमको। जी शुक्रिया शाहजेब। यहाँ पे तो एक बहुत खौफ की फिजा है पूरे शहर में फैली हुई। लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है उनके साथ, कैसे हुआ है, कौन जिम्मेदार है इस सानेहा के लिए। लोग अपने जानने वालों को ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल सके अभी तक, अस्पतालों तक जा रहे हैं जो जख्मी लोग हैं वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए। लोग तैयारी भी कर रहे हैं जनाजों के लिए, जो लोग शहीद हुए हैं इस सानेहा की वजह से। और लाखों लोग जो हैं उनके यहाँ घर तबाह हो गए हैं या वो बिल्कुल ही वो सड़क पे आ गए हैं, तो वो भी अपना इंतजाम करने की ढूंढ रहे हैं। उनको अभी कोई समझ नहीं आ रही है कि आगे वाले दिन ये कैसे गुजारेंगे इस सूरत हाल में। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो शहर है वो क्या पूरी की पूरी पोर्ट की जो तबाहकुन सूरत हाल है, पहले ही कहा जा रहा था कि वहाँ मईशत इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है, ये लोगों की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो गया? इंतहाई। इससे कोई ठीक कोई 6 हफ्ते पहले जो लबनानी जो लीरा है, जो यहाँ की जो करेंसी है, उसमें 80% जो है वो डिवैल्यूएशन हुई थी। तो पूरे लोगों की लाइफ सेविंग्स जो है वो तबाह हो गई। यहाँ पे चोरियां आम हो रही थी और लोग इस हद तक चोरी करते कह रहे थे कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे को खिलाना है, प्लीज मुझे माफ कर दें। यहाँ पे बिजली जैसे पाकिस्तान में एक जमाने में होता था 15-15 घंटे 20-20 घंटे नहीं चलती थी, तो बिल्कुल मईशत तबाह हुई थी। साथ कोरोना वायरस फैला हुआ था और ये सूरत हाल थी शायद कि कई जो अस्पताल जो कल रात भरे हुए थे उनके पास ना जनरेटर थे ना बिजली थी, और साथ वो पहले से कोविड पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट दे रहे थे। उसके बावजूद फिर एम्बुलेंसेज आई और बिल्कुल ही ओवरफ्लो हो गए ये जो जख्मी लोग थे कल रात। जी, ये खबरें हैं कि वाकई अस्पतालों में जगह तक नहीं बची थी, और जो इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लोगों के पास जो रहने की जगह उनकी तबाह हो गई। कुछ मुतबादिल निज़ाम आपके साथ भी हुआ, वो भी मौजूद है। जब इतनी बुरी मुआशी सूरत हाल है तो लोग सड़कों पर आ गए हैं। क्या इस वक्त सूरत हाल है वहाँ उनके साथ? सड़कों पे आ गए हैं या वो रिश्तेदारों के पास गए हैं या बेरूत से बाहर गए। अब जैसे ये धमाका हुआ था तो वो अमोनियम नाइट्रेट जिस तरह वो हवा में फैली, लोगों को ये खतरा था कि एक दूसरा सानिया होगा कि अगर ये टॉक्सिक हवा जो है उनके लंग्स में चली गई तो ये तो कोविड को आप भूलें, ये तो और ही बड़ी जो तबाही आ सकती है। तो वो फिर पकड़ के अपने गांव में गए या जिधर भी कोई ठिकाना मिल सकता था उधर पहुंचे। कई लोग, मैं खुद अपने किसी दोस्त के घर ठहरा था कल रात। तो ये अब कई लोग सड़कों पे हैं और वो पहले से ही सड़कों पे थे। मतलब उम्मीद की किरण बड़ी मुश्किल से कोई नजर आती है यहाँ पे। अपना बहुत ख्याल रखिए बड़ा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त बेरूत के लोगों के लिए जो पहले ही मुश्किलात का शिकार थे। अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रोजन का मुरक्किब है। इसे ज़रूरी शोबे में खाद में इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ये बॉम्ब बनाने में भी इस्तेमाल होती है। अमोनियम नाइट्रेट खुद नहीं जलता,
लेकिन अगर उसे गर्माइश मिले तो ये पिघल सकता है और इसके मुरक्किब से ऐसी गैसों का इखराज होता है जो धमाके की वजह बन सकता है और ये उस वक्त ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जब अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मिकदार एक जगह ज़ख़ीरा की गई हो, क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट का एक हिस्सा पिघलना शुरू होगा और फटेगा तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली गर्माइश अमोनियम नाइट्रेट के बकिया हिस्से को भी लपेट में ले सकती है। इसलिए उसे महफूज रखने के लिए ये भी देखना होता है कि जहाँ उसे महफूज रखा जाए वहाँ आग लगने का खतरा ना हो। अमेरिका में हर साल लाखों टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, मगर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से तबाही के वाक़यात बहुत कम हैं। मगर अब तक जो बड़े हादसा हुए हैं वो तबाहकुन हैं। उनमें से एक हादसा अमेरिका की टेक्सास सिटी में अप्रैल 1947 में उस वक्त हुआ जब अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए जहाज़ में आग लग गई, जिसकी वजह से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 400 अफराद हलाक और 1000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान हुआ। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जहाज़ में 2087 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जबकि अमेरिका में दहशतगर्द हमले के लिए 1995 में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया और ओक्लाहोमा सिटी बॉम्ब धमाके में 169 अफराद हलाक और 467 जख्मी हुए और इस धमाके में 1.8 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया गया था, जबकि बैरूत में 2750 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में ये तबाहकुन धमाका हुआ है। प्राइम ब्रेक शामिल करें।